देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चंद महीनों में देश को नई सरकार मिल जाएगी, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। वोटर्स को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनसभाएं शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर इतनी उत्सुक और इतनी कंफर्म है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से उनकी वर्क रिपोर्ट मांग ली है, और न सिर्फ वर्क रिपोर्ट बल्कि 5 सालों का रोड मैप और अगले 100 दिनों की कार्य योजना भी मांगी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने आइडिया, एक्शन प्लान और रोड मैप उनके मंत्रियों से मांगा है। पीएम मोदी अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि किसी काम का शिलान्यास अगर उन्होंने किया है तो उसका उद्घाटन भी वही करेंगे, यानी कि वो 2024 में अपनी जीत को लेकर बहुत कंफर्म है और उस जीत को लेकर के उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो इसके पहले पीएम मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने की संभावना है। पीएम मोदी ने हाल ही में कैबिनेट की एक मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने अपने मंत्रियों से उनके कामकाज से संबंधित रिपोर्ट मांगी। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों तक वोटर्स को साथ जोड़ने और उन्हें अपने कामकाज के बारे में मंत्रीगण बताएं, और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अधिवेशन में अपील की थी कि पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आगामी 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मीटिंग का आह्वान कर सकते हैं। यह मीटिंग लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले होगी। बता दें कि बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा अगली बैठक में मोदी कैबिनेट कुछ अहम फैसले ले सकती है, जिसको लेकर के अब तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अब इंडिया अलायंस भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर के झुक रही है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रेशर पॉलिटिक्स में पहले झुकी, उसके बाद दिल्ली में भी बातचीत बनी कि 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और उसके बाद अब बंगाल में भी बात बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडिया अलायंस जो कि पहले टूटने की खबरें आ रही थी, वो अब लगातार जुड़ रही है। वहीं बीजेपी भी पूरे तरीके से कमर कस चुकी है और चुनाव को लेकर के लगातार अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही है, अपनी चुनावी रणनीति को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।